अनुभूत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी प्रकार का सॉल्यूशन मिलेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। आज इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ किले में हुए साकों के बारे में। चित्तौड़गढ़ के साकों के बारे में जानने से पूर्व हम एक नज़र डालते हैं चित्तौड़ के किले पे। ये गिरी दुर्ग है, इसे चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है। ये राजस्थान का गौरव और गढ़ों का सिरमौर कहलाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे ये दो नदियों के संगम पर स्थित है, वो दो नदी कौन कौन सी है? पहली तो है गंभीरी और दूसरी है बेड़च। आप इसे लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है कि मेसा पठार पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1850 फीट की है। मैं रिपीट कर देती हूँ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग अरावली पर्वतमाला के मेसा पठार पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1850 फीट की है। ये गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। इसे मौर्य राजा चित्रांग ने बनवाया है। महाराणा कुंभा ने इसका विस्तार और परिवर्धन किया है। ये चित्तौड़ के किले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब आइए हम साकों के बारे में विस्तार से जानें। सबसे पहले हम जानते हैं कि साके होता क्या है। साके का मतलब होता है कि जब कोई भी शासक अपनी सेना को लेकर युद्ध में लड़ने जाते हैं तो यदि वो वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उसे केसरिया कहते हैं। केसरिया करना, केसरिया बाना पहनना, आपने सुना होगा। और यदि स्त्रियां जौहर करती हैं, यदि ये दोनों चीज होती है तो उसे साके कहते हैं। जैसे आइए हम पहला साका देखते हैं। पहले तो चित्तौड़ में सर्वाधिक 3 साके हुए हैं, जो कि राजस्थान के इतिहास के सर्वाधिक साके हैं। इसमें से प्रथम साका, जो कि आपको सभी को पता होगा अगर आपने पद्मावत मूवी देखी है, जो किस किस के मध्य हुआ? राणा रतन सिंह के मध्य और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। आप सभी को पता होगा। ये 1303 ईस्वी में हुआ। सन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। रानी पद्मिनी सहित सभी स्त्रियों ने जौहर किया था। इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप लिख लीजिए। जैसे वीर गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हुए थे। खिलजी ने अपने दुर्ग का नाम खिजराबाद रख दिया था। इस दुर्ग का नाम वो अपने पुत्र खिजरखां को सौंपकर चले गए थे। और अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद गुहिल वंशीय राणा हम्मीर ने इस चित्तौड़ के दुर्ग पर पुनर्धिकार कर लिया था। तो कभी कभी यहां से क्वेश्चन आ जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से राजा ने, ऐसा बहुत बार सवाल आया है कि कौन से राणा या राजा ने चित्तौड़ दुर्ग पर पुनर्धिकार किया था। तो ये थे राणा हम्मीर, जिन्होंने अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद चित्तौड़ पर पुनर्धिकार किया था। ये गुहिल वंशीय शासक थे। तो आप ये सब नोट डाउन कर लीजिए। मैं रिपीट कर देती हूँ। चित्तौड़ का प्रथम साका 1303 ईस्वी में हुआ। शासक राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी। रानी पद्मिनी सहित सभी स्त्रियों ने जौहर किया था। वीर गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हुए थे। चित्तौड़ दुर्ग का नाम खिजराबाद रख दिया था क्योंकि अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिजरखां को सौंप दिया था। और अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद राणा हम्मीर ने इस पर पुनः अधिकार किया था, जो कि गुहिल वंशीय शासक थे। आगे बढ़ते हैं दूसरे साके की ओर। ये साका 1534 ईस्वी में हुआ। इसे नोट कर लीजिए। ये किस किस के मध्य हुआ? ये राणा विक्रमादित्य और गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के मध्य हुआ था। द्वितीय साका 1534 ईस्वी में राणा विक्रमादित्य और गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के मध्य हुआ था। इसमें रानी कर्मवती ने जौहर किया। अब आपको इस कर्मवती से कुछ याद आया होगा। ये वही रानी है जिन्होंने हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी और हुमायूं ने मदद देने से इनकार कर दिया था। इन्हें हाड़ी रानी भी कहा जाता है। हाड़ी रानी कर्मवती यही है। इन्होंने जौहर किया अन्य वीरांगनाओं के साथ। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तो इनकी सेना का, ये जो बहादुर शाह हैं, इनकी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो इन्होंने अपने सेनापति नियुक्त किया था रूमी खान को, जो कि आप नोट डाउन कर लीजिए। रूमी खां। कभी कभी इससे सवाल पूछा जाता है।
और इस युद्ध में एक जो इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर हाँ एक चीज है कि इसमें वीर रावत बाघ सिंह थे जो वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये देवलिया प्रतापगढ़ से थे, तो इसलिए अब हम एक बार वापस देख लेते हैं तृतीय साका। ये 1534 ईस्वी में राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुआ था। इसमें रानी कर्मावती ने अब सभी स्त्रियों के साथ जौहर किया था, और इसमें जो सेनापति थे बहादुर शाह की तरफ से वो थे रूमी खां। इन्होंने इस आक्रमण का जो भी था इसमें नेतृत्व किया था। नेक्स्ट साके की तरफ आते हैं, तृतीय साका। ये 1567 ईस्वी में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट साका है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादातर सवाल जो आते हैं वो या तो इस साके से आते हैं या तृतीय साके से आते हैं। तो तृतीय साका कब हुआ था? 1567 में हुआ था। किस किस के मध्य? ये राणा उदय सिंह के शासनकाल में और अकबर के मध्य हुआ था। अब ये युद्ध होने का कारण क्या था? ये युद्ध होने का कारण था क्योंकि महाराणा उदय सिंह ने मालवा से जो बाज बहादुर थे उनको अपने यहाँ शरण दे दी थी। तो कभी कभी इससे क्वेश्चन भी आ जाता है, युद्ध का क्या कारण था? महाराणा उदय सिंह द्वारा मालवा के पदच्युत बाज बहादुर को शरण देना। इसमें जयमल पत्ता और एक और थे वो कल्लाजी राठौर, जिन्हें 4 हाथों वाले देवता कहते हैं। तीनों वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिससे अकबर भी बहुत प्रभावित हुए थे, आपको याद हो तो। जयमल पत्ता और कल्लाजी राठौर, ये तीनों वीरगति को प्राप्त हुए थे। एक चीज और नोट कर लीजिए कि 25 फरवरी 1568 25 फेब 1568 को ये युद्ध समाप्त हुआ था और अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। ये डेट याद रखिए, कभी कभी इससे सवाल आ जाता है। 25 फरवरी 1568। इसमें एक चीज और है कि इसमें देखिए, जैसे इसमें पद्मिनी सहित सभी रानियों ने जौहर किया, इसमें रानी कर्मावती के नेतृत्व में किया। तो इसमें जयमल और पत्ता, इसमें यहाँ पे फूल कंवर जी हैं, फूल कंवर जी पत्ता जी की पत्नी है, उनके नेतृत्व में सभी स्त्रियों ने जौहर किया। इन तीनों साकों में यही सब इंपॉर्टेंट था। ऑलमोस्ट मैंने सब चीजें कवर कर ली हैं। एक चीज और है, लास्ट में आसफ खां को दुर्ग का भार सौंपा गया। अकबर ने आसफ खां को दुर्ग का भार सौंप दिया और वो खुद स्वयं अजमेर चले गए। यहां से कभी कभी सवाल बन जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि ये भी आपको नोट डाउन करा दूं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम चित्तौड़ दुर्ग के बारे में और पढ़ेंगे। आज चित्तौड़ के सारे साके कंप्लीट हुए हैं और उसके बाद हम चित्तौड़ दुर्ग के बारे में देखेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम और साकों के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।